बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका की समझ लीजिए कई सौ साल तारीख का जो झटका आज उनको लगा है वो तारीख में कभी नहीं लगा। अमेरिका का F-35 जो पाकिस्तानी 24 अरब रुपए का है। 24 अरब का मतलब ये है कि 2400 करोड़ रुपए का एक F-35 है जो अमेरिका का सबसे ताकतवर तरीन तैयारा है, वो मिसिंग हो गया है। और ये 80 मिलियन डॉलर का तैयारा इस वक्त किसी ने ईबे पर आकर, जो ऑनलाइन वेबसाइट है चीजें सेल करने के लिए, वहां पर लगा दिया है कि बिक रहा, आकर खरीद लो। इमेजिन कीजिए हुआ क्या है। असल में आज अमेरिका की सारी एयरफोर्स का जनाजा निकल गया है। और ये अगर बात दुरुस्त होती है तो बस आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका की पूरी एयरफोर्स, अमेरिका की पूरे जहाज जो पूरे वर्ल्ड में ये बेचते हैं, वो सारी आज स्टेक पर लगी है। और इसके बाद जो भारत के साथ हाल होगा वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर इसमें चाइना या रशिया का लिंक एस्टैब्लिश हो गया तो बस आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका का एक तैयारा F-35 वो एक्सरसाइज के ऊपर था और वो साउथ कैरोलिना ये साइड के ऊपर जा रहा था। और अचानक से सूरत हाल ये पैदा होती है कि तैयारे में कुछ गड़बड़ होती है, वो कंट्रोल से बाहर है, मामलात ख़राब हैं। और उसके बाद जो पायलट है वो असल में उसने इजेक्ट कर लिया या ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो गया, और तैयारा ऑटो पायलट के मोड के ऊपर था और उसके बाद गायब हो गया। और इमेजिन कीजिए कि वो पायलट तो किसी तरह पैराशूट की वजह से बचकर आ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि तैयारा जिसकी ट्रैकिंग डिवाइस थी वो रेडार से भी गायब हो गया, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर है, ये आम रेडार के ऊपर डिटेक्ट भी नहीं होता। ये वही तैयारे हैं, यानी जो स्टेल्थ फाइटर वाले जो एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर अमेरिकी लेकर आए थे, जलालाबाद से जो उड़े थे। लेकिन ये तो अमेरिका का सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे यानी नंबर 1 अगर कोई तैयारा है तो वो F-35 है, इसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। इवन इमेजिन कीजिए कि इसराइल के पास जो F-35 है वो अमेरिका से थोड़ा एडवांस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तैयारा गायब हो गया है। अब ये नहीं पता कि वो तैयारा समंदर में गर्क हो गया है, क्रैश हो गया है, किसी और मुल्क में ट्रेवल कर गया है, या वो रशिया चला गया है, या चाइना ने उसे हैक करके किसी जगह ले गया। इमेजिन कीजिए कि अगर वो किसी जगह पहुंचाया भी नहीं और अगर उसको एक जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पर चाइना ने पहुंचा दिया है या रशिया ने पहुंचा दिया है, तो इसका ये मतलब है। और मिसाल के तौर पर एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले गए हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं और पायलट का जो इजेक्ट करना है वो ऑटो हो गया है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अमेरिका के हाथ से सारी चीज़ें निकल गई। कल को जंग है या कुछ भी है तो चाइना की टेक्नोलॉजी या रशिया की टेक्नोलॉजी, उसने हैक कर लिया उसको, तैयारे को, और तैयारे को हैक करके उसमें से पायलट को बाहर निकाल दिया और वो रेडार पर डिटेक्ट भी नहीं हो रहा और वो कहाँ का कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। और अमेरिकी कर क्या रहे हैं, उन्होंने एक फ़ोन नंबर दे दिया है कि अवाम को कहा है कि अगर आपको ये तैयारा मिसिंग मिले तो आप हमें इत्तला करें। इमेजिन कर लें कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी आज सारी फेल हो गई है। जब रेडार पर आपके डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, वो पूछ रहे हैं कांग्रेस के अंदर उनके लोग कि आप ये बताएं कि आपके पास वो ट्रैकिंग डिवाइस का क्या बना है, वो क्या कर रही है, वो तैयारे को डिटेक्ट नहीं कर रही। आज तो देखिए ना, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि तैयारा तबाह भी हो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, तो फिर भी उसकी ट्रैकिंग डिवाइस होती है। तो ये तो F-35 है, दुनिया का जदीद तरीन तैयारा, इससे ऊपर कोई तैयारा नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। चाइना के पास हो वो अलग बात है, वो अगर जाहिर ना करे, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया में F-35 से ऊपर की कोई चीज़ है ही नहीं है। और उसके अंदर भी डिफरेंट वर्जन है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने F-35 लेना होता है, पैसे की बात नहीं है, उसके लिए आप आज अगर ऑर्डर करें ये F-35 का तो 10 साल बाद जाकर आपको मिलेंगे अमेरिका से, लॉकहीड मार्टिन से। इमेजिन कर लें ये इस लेवल का है। और इसके लिए आपके ताल्लुकात इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप ये देखें कि भारत ने F-35 की रिक्वेस्ट की। भारत वो है जो इस वक्त पूरी दुनिया में लीड कर रहा है। अमेरिका ने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि आप अभी इस काबिल नहीं है कि F-35 तैयारे उड़ा सकें। इमेजिन कर लिया अगर आज इंडिया ऑर्डर करता है तो 8 साल या 10 साल में जाकर उसको ये तैयारे मिलने थे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि आप अभी इस काबिल नहीं हुए कि आप ये तैयारे उड़ा सकें। तो सोच लें वो किस लेवल की चीज़ है
कि अरब ममालिक को इसराइल ने पूरी कोशिश की कि तैयारे ना लेने दो। यानी पूरी दुनिया के अंदर आप इमेजिन कर लें कि इस लेवल की सूरत हाल पैदा हो गई है और अमेरिका का वो तैयारा ही गायब हो गया है, रडार से भी गायब हो गया है और वो अमेरिका के अंदर से ही गायब हो गया है। अब देखिए ट्रैक करने की सूरत हाल क्या है, या तो वो पानी के अंदर जाकर गिर गया है, अगर उसने किया क्या उसके पीछे हैकर है, वो चाइनीज है, कौन है जिन्होंने सारा काम किया। अमेरिका इस वक्त हड़बड़ी मची हुई है उनकी एयरफोर्स के अंदर, उनके पूरे मुल्क के अंदर कि हमारे साथ हुआ क्या है, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। आप ये देखें कि लेट से अगर इसके पीछे चाइना का हाथ निकलता है तो फिर गया भारत, तो पूरी तरह गया। क्योंकि देखें हुआ यूं था कि एक F-35 जो इन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर लेकर आए थे, इनके साथ ये पहले हो चुका है, 2018 में भी हैक हुआ था। वो कुछ इस तरह से हुआ था मामला कि इनका पूरे का पूरा जो सिस्टम था वो शट डाउन हो गया तैयारों का, और वो फ्री फॉल होकर नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक उसको रीस्टोर कर दिया। चंद सेकंड के लिए चाइना ने किया था। अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। उस वक्त चाइना ने उनको एक वार्निंग जारी की थी और वार्निंग ये थी कि आपको अंदाजा नहीं हम आपके साथ क्या कर सकते। अब ये करते क्या है, ये हो सकता है कि बड़ी दूर से अपने मुल्कों से हैक कर लें या किसी जगह पर कर लें, या आप देख लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका इस वक्त पूरी तरह तबाही का शिकार हो रहा है। यानी उनको ये बात हजम ही नहीं हो पा रही कि यार हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि पूरी दुनिया, याद रखिएगा, अमेरिका पर इन्हिसार करती है, उसकी प्रोडक्ट्स लेती है, उसकी चीज़ें लेती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब है कि अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, अमेरिका का कोई तैयारा लेने को तैयार नहीं है। कल को कोई भी ये देखेगा कि यार अगर हम तैयारे महंगे से महंगे भी ले ले लेकिन वो गायब हो जाए और ऑटो पायलट पर हो जाए और उसके बाद ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो यहाँ से निकाल बाहर करे, यानी आप उसमें पायलट बैठे हुए, पायलट को वो निकाल बाहर करे और तैयारा लेकर उड़ जाए किसी जगह पर। ये तो लेट से अगर इंडिया की जंग होती है तो उसके साथ, इंडिया के साथ ये सारी सूरत हाल हो जाती है, तो बताइए क्या मामला होगा। भारत आज, भारतीय जो एयरफोर्स है वो तो इस चीज़ को बड़ा मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार ये तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ये तो इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि लेट से अगर हमने पाकिस्तान पर हमला किया है तो चाइना अगर इसको कर देता है तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे। यानी अमेरिका को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही, पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका की तरफ, भैया आपका तैयारा कहाँ पर गया है आप बताइए। यानी ये कोई वो तैयारा तो नहीं है जिसको हम अगर गुफ्तगू करते हैं कि जी वो मलेशियन एयरलाइन का तैयारा था वो गायब हो गया। ये अमेरिका है सुपर पावर। असल में इससे नुकसान अमेरिका को ये होता है कि वो चाइना की टेक्नोलॉजी या किसी की टेक्नोलॉजी के आगे बेबस है। एक बात तो आप जहन में रख लीजिएगा, जो मर्जी कर लें ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी ने उसको हैक किया और हैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और ये बाद में आकर कह दे जी उसमें तो कोई माल फंक्शन था, इसमें तो कोई एरर था, इसमें तो कोई ख़राबी पैदा हो गई थी, वो कहानी करवाने के लिए आपको जो मर्जी कहें। लेकिन जिन्होंने किया है उन्होंने आज अमेरिका को सबक सिखा दिया है क्लियरली कि भाई तुम जो इतना ज़्यादा दुनिया के अंदर उछल रहे हो, हम जब चाहें तुम्हारी एयरफोर्स को सत्यानाश उसका कर दे। आप बताइए जंग एक हो, यानी आप इस तरह की एक आबदोज हो जिस पर आपके तैयारे वहां पर रखे हों, उसमें 100-200 हों और सारे के सारे तैयारे आपका बेड़ा गर्क हो जाए। सोचिए जरा, 24 अरब रुपए का एक तैयारा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। $80 मिलियन, $80 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती। और अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर ये तैयारे किसी को देता ही नहीं है। सोचे भारत ने ये तैयारे इनसे लेने थे, कल को राफेल तैयारों के साथ ये सूरत हाल होती है कि वो उड़ाते हैं और पता ही ये चलता है कि उनके पायलट निकल जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो फिर मामला क्या होगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर यही वो वजह है कि भारत अभी तक चाइना के साथ जंग करने के मूड में नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है कि पाकिस्तान को हम किसी तरह दबोच लें, पाकिस्तान को हम काबू में कर लें, तो ये मामला होगा। तो इस सारी सूरत हाल में आज अमेरिका की टेक्नोलॉजी देखिए, हालिया जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना अमेरिका की टेक्नोलॉजी से 15 साल आगे चला गया है। इस बात पर उनके अहम तरीन ओहदेदार ने इस्तीफा भी पेश कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे खौफ है कि हम मुकाबला नहीं अब चाइना का कर सकते। अमेरिका असल में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में उसकी पावर ख़त्म होती जा रही है, दुनिया में उसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हम अभी तक अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं पाकिस्तान, वरना दुनिया में अमेरिका को अब उसकी वो लेवल ही नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, दुनिया उसको पूछते भी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जो तबाही का मामला सामने आया है
वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका अब सुपर पावर की कुर्सी का अहल नहीं है और उसको अब जाना ही होगा जमीन पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।